अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 करीब करीब 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 17,718 719 के जोन के अंदर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरी तिमाही के नंबर्स को लेकर एसबीआई से, जहां पर तीसरी तिमाही में एसबीआई ने पेश किए शानदार नतीजे। Q3 में मुनाफा 70% और ब्याज से कमाई भी करीब करीब 24% बढ़ी। असेट क्वालिटी में भी एक बढ़िया सुधार देखने को मिला। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा सर मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो ग्रोथ रही तीसरी तिमाही के अंदर वो शानदार रही और ये लगातार दूसरी तिमाही है जबकि एक बढ़िया नंबर्स कंपनी ने कंसेक्यूटिव पोस्ट किए हैं। तो असेट क्वालिटी को लेकर, लोन ग्रोथ को लेकर क्या सिचुएशन है, गोइंग फॉरवर्ड क्या माने हम उसमें? हाँ श्योर, अभी जो ग्रोथ आप देख रहे हैं अर्निंग्स में और एसेट क्वालिटी में, इसका मुख्य रूप से कारण ये है कि हमारा लोन ग्रोथ जो है सभी सेक्टर्स में बहुत अच्छा हुआ है, जो कि जो है रिटेल में जो है 16-17% का ग्रोथ है और जो कॉर्पोरेट में, एसएमई में, एग्रीकल्चर में, तो सभी जगह जो है बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। लोन बुक काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। हमारे मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है और इस कारण से जो है हम लोगों को जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और साथ ही साथ एनपीए हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया है। तो उसके चलते जो है हमारी प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट कम हुई है और इन सब के अलावा हमारी कोशिश है कि हम बैंक की अर्निंग्स की तरफ अधिक ध्यान दें और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी काफ़ी फोकस किया गया है। तो इस तरह से सभी लीवर्स के ऊपर काम किया गया है और इसके चलते जो है इस तरह का रिजल्ट आ पाया है। दिनेश सर, जो लोन ग्रोथ जिसकी आप बात कर रहे हैं बेटर साइड पे तो देखने को मिल रही है और साथ ही साथ एक रीसेंट डेवलपमेंट बजट में भी हुआ जहां पे गवर्नमेंट ने करीब करीब 10 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अनाउंस भी किया। तो क्या एसबीआई वेल कैपिटलाइज है सीएआर की सिचुएशन के हिसाब से इस तरह की ग्रोथ जर्नी को फॉलो अप करने के लिए या फिर उसका पार्ट बनने के लिए? हमें पूरी आशा है कि हम जो भी जो कंट्री के ग्रोथ एम्बिशन हैं हम उनमें बराबर की भागीदारी रख पाएंगे और हम जो भी इकोनॉमी की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है हम उनको पूरा कर पाएंगे। हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अभी जो दिखाई दे रही है इसमें हमारा जो प्रॉफिट इस साल का है वो अभी हमने प्लॉबैक नहीं किया है। जब हम इसको प्रॉफिट को प्लॉबैक कर लेंगे तो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तकरीबन तकरीबन 14.5% से ऊपर चला जाएगा और हमने एक रफ कैलकुलेशन किया है जिसमें कि ये देखने को पाया गया है कि तकरीबन हम 7 लाख करोड़ तक का जो है और एडवांस कर सकते हैं उस कैपिटल को लेकर। और अभी हमारा जो जो लोन बुक है वो तकरीबन 31 लाख करोड़ का लोन बुक है, तो 7 लाख करोड़ का ग्रोथ हम बड़े आसानी से कर सकते हैं इस कैपिटल को लेते हुए। और इसको हम बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर जरूरत होगी किसी भी स्टेज पर लगेगा कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो अगर उस स्टेज में कैपिटल रेस करने की आवश्यकता दिखाई देगी तो हम जरूर उसको उस स्टेज में कैपिटल को रेस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि हम जिस तरह की ग्रोथ होगी उसके लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। अपनी कैपिटल एडिक्वेसी जो कि हमारी प्रॉफिट प्लॉबैक के बाद हो जाएगी उससे हम उसको पूरा कर पाएंगे। ओके सर, 64% करीब करीब आपके सेविंग अकाउंट्स जो हैं वो आप योनो के थ्रू एक्वायर करा आपने Q3 के अंदर जो नंबर से मेंशन था। तो डिजिटल स्ट्रेटजी अभी क्या है बैंक की और कैसा मोमेंटम यहां से हम एक्सपेक्ट करें इसको लेकर? हाँ, डिजिटल स्ट्रेटजी में हमारी कोशिश ये है कि अ, भारतीय स्टेट बैंक की स्ट्रेटजी फिजिटल रहेगी, फिजिकल प्लस डिजिटल। और जिस तरह से हमारे ग्राहक समूह हैं जो है जो डिजिटल सेवी हैं उनके लिए और जो यहाँ फिजिकल अपनी सर्विसेज अवेल करते हैं, हम सबके लिए अपनी सर्विसेज उपलब्ध करवाना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में हमने ये जो आपने देखा होगा कि सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है हम अब इस साल में हमने तकरीबन इस क्वार्टर में तकरीबन 31 लाख के करीब सेविंग अकाउंट खोले हैं, जिसमें से कि 64% जो है डिजिटल खोले गए हैं, लेकिन 36% फिजिकल भी खोले गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम जब सभी तरह के ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे और सभी माध्यम से पहुंच पाएंगे तो हम अपने डिपॉजिट गैदरिंग मशीनरी को काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। और हमने लोन बुक में भी जो है इस साल तकरीबन ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के करीब का बिजनेस हमने योनो के थ्रू किया है और हमें पूरी आशा है कि इस साल हम 1 लाख करोड़ का बिजनेस हम योनो के थ्रू करेंगे जो कि फ्यू क्लिक्स ओनली। सो ये हमारा एक
डिजिटल की तरफ हमारा एक रुझान है और इसको हम जरूर पूरा करेंगे और अपने ग्राहकों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पे डिटेल से चर्चा करने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एसबीआई का स्टॉक भी एक बार आपकी स्क्रीन पर आता दिखाई पड़ा है, किस तरह की वहाँ पे सिचुएशन देखने को मिल रही है कि बैंक्स के अंदर आज प्रेशर है, तो अदरवाइज स्टॉक के अंदर भी आज थोड़ा सा उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। तीनों ही खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रशांत, ब्रजेश और रूपक हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो उनके करके तीनों खिलाड़ियों का ये पोजीशनिंग है। बिरला सॉफ्ट करीब 1/4% की बढ़त दिखा रहा है, ये प्रशांत की बाय साइड है। जेके पेपर, फ्लैट और फैक्ट करीब 2% का कंट्रीब्यूशन प्रशांत ने पोर्टफोलियो में दे रहा है, ये भी लॉन्ग साइड पोजीशन उन्होंने चुनी है। इसके अलावा बाकी जो पोर्टफोलियो है, ब्रजेश का पोर्टफोलियो आएगा, टीवीएस मोटर डे हाई पर है, फ्लैट टू पॉजिटिव, ईपीएल अपोलो फ्लैट टू पॉजिटिव और टाटा केमिकल करीब 1/4% का कंट्रीब्यूशन ये भी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा रूपक के पोर्टफोलियो में न्यू इंडिया एश्योरेंस 1% का कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन 0.5% का कंट्रीब्यूशन और आधे बिरला कैपिटल करीब 0.5% का कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर 2% का रिटर्न, प्रशांत का 2% रिटर्न, 2.5% रिटर्न, रूपक जी का और ब्रजेश करीब 0.5% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनके पोर्टफोलियो से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इनिशियल है तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ तीनों के तीनों या सारी की सारी कॉल जो है वो एटलीस्ट बाय साइड पर मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। खिलाड़ी नंबर 1 को अभी समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट का अपडेट। नमस्कार।